तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अलेम्बिक लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, क्या बेहतरीन तेजी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर उसी हिसाब से करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ तैयार हुआ और इस राउंडिंग बॉटम का यहाँ पर एकदम क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के समय इसमें बहुत ही अच्छे वॉल्यूम भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद ये दोस्तों कहाँ तक जा सकता है वो जानने से पहले एक बार हम पहले इसके चलकर फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है अलेम्बिक लिमिटेड, 154 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 4.56% की आज तेजी दी है। मार्केट कैप 3,955 करोड़ का है। स्टॉक की जो पी है वो 14.8 का है, काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ROC 4.8% एंड ROE 12.6% का है, जो कि एकदम नॉर्मल ही है, कुछ खास अच्छा है नहीं इसमें। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 74 का लो था और 156 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो अलेम्बिक लिमिटेड का जो मेन काम है वो फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट एंड पावर एसेट्स में है। ये कंपनी 1907 में स्टार्ट हुई थी अलेम्बिक ग्रुप के अंडर में। 2010 में ये कंपनी डीमर्ज हो गई और अब ये कोर फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करती है। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वडोदरा में है और ये अलेम्बिक जो है वो 28.41% स्टेक अलेम्बिक फार्मा में भी होल्ड करती है एंड 19% स्टेक पौसक करके एक कंपनी है जो कि इनके ही ग्रुप की है उसमें होल्ड करती है। दोस्तों आप पिछले एक साल के चार्ट को अगर देखते हैं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ही शानदार तेजी नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है कि यह कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और साथ ही अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। इसका जो डेब्टेड डेट साइकिल है वो भी 61 दिन से इंप्रूव होकर 45 दिन पर आ चुका है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस होकर 141 दिन से सिर्फ और सिर्फ 81 दिन पर आ गया है। तो देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। वहीं पर अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो टैक्स रेट है वो लो है और पिछले 3 सालों में ROE जो है वो मात्र 10% की रेट से ही बढ़ रहा है, यानी कि पहले से कम हुआ है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन का इसमें दिखा रहा है, जबकि इसका रियल पीयर ग्रुप ये है नहीं। चाहे तो हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर डेटा है नहीं। तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 29 करोड़ का था, मार्च 2022 में 18 करोड़, मार्च 2023 में 37 करोड़ और मार्च 2024 में 49 करोड़ का था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 72 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 72 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि इनके सेल्स से ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2009 में 1099 करोड़ का था, मार्च 2017 में 147 करोड़, ये आफ्टर डीमर्जर की बात हो रही है, मार्च 2021 में 74 करोड़ और मार्च 2024 में 157 करोड़ का है। पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2009 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 145 करोड़ का, मार्च 2021 में 343 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 269 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 23% की रेट से, पिछले 5 सालों में 35% की रेट से, पिछले 3 सालों में सिर्फ 5% और पिछले 1 साल में 99% का शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बैलेंस की बात करें तो जहां मार्च 2009 में 475 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में ये डेब्ट फ्री हो गई और अभी करेंट में बात करें मार्च 2024 में तो कुल 9 करोड़ का लोन और है कंपनी के ऊपर। और टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2009 में 1015 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 992 करोड़ और मार्च 2024 में 2329 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में ये लोन है तो ये न के बराबर है। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 70.88% थी, मार्च 2024 में भी 70.88% ही है। FIIs की होल्डिंग 1.30% से थोड़ा सा घटकर 1.07% हो गई है। DIIs ने अपना लगभग सारा माल बेच दिया है, 4.75% से 0.04% पर रह गए हैं और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 23.07% से बढ़कर 28.02% हो गई है। तो अगर हम अलेम्बिक के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी पे कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो काफी अच्छी है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, शेयर प्राइस भी इनका पिछले 10 सालों से अर्निंग्स बढ़ रही है, डेप्ट जो है इनका एकदम न के बराबर है और बैलेंस शीट में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बरकरार है। वहीं पर ROE की बात करें तो पिछले 10 सालों में थोड़ा सा ट्रेंड निगेटिव हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी इनका थोड़ा सा हाथ से फिसला है और सेल्स ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बाकी अगर हम इसका रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है रियल एस्टेट अराउंड 83.8% एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में 16.2% का बिजनेस है, यानी कि ये कहने को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है लेकिन इनका ज्यादातर काम तो रियल एस्टेट का है। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो इंडिया में 95%
से ज्यादा का बिजनेस है एंड बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो रियल एस्टेट वाले से इनका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा आता है 96% का, और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई से अराउंड 4% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है और अभी यहाँ पर फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। और अच्छी बात है कि इस ब्रेकआउट के समय यहाँ पर वॉल्यूम भी भर भर कर है। तो अगर हम रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें अगला टारगेट मिल सकता है वो कम से कम 221 का यानी कि 220 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर एक एंट्री भी बन रही है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका फैसला है। तो एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।